नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में DT+B के TGT कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ है, जिसके जनरल पेपर में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन संख्याएं P, Q तथा R का अनुपात क्रमशः 6, 5, 3 है। यदि R, P तथा Q के योग से 32 कम है, R, P तथा Q के योग से 32 कम है तो Q का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे कि इसमें दिया गया है जो P, Q और R का रेशियो कितना है, 6:5:3 है। ठीक है। अगर इसमें कहा है R, P तथा Q के योग के से 32 कम है, तो यहाँ पर P तथा Q का अगर योग करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, P तथा Q को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे R हमारा कितना है 3 है। अगर इन दोनों को हम इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो 8 बराबर हमारा कितना है 32 है। यहाँ पे योग के 32 कम है तो 8 बराबर 32 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 4। तो 1 रेशियो बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पे 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 24, 5 रेशियो बराबर 5 चौका 20 और 3 रेशियो बराबर 12। तो Q का मान क्या है, तो Q का मान यहाँ पर देख लेंगे 20 20 आ रहा है हमारा। Q का मान कितना है 20 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एक वस्तु का क्रय मूल्य 230 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 12% है तो लाभ का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि CP बराबर कितना है, कॉस्ट प्राइस 230 है। CP की बात करें तो यहाँ पे CP = 230 है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि लाभ का मान निकालना है। तो 12% लाभ है, 230 पे 12%, इससे 0 से 10 कट गया। ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना 12 36, 6 3 बचा, 12 दूना 24 3 27, तो 27.6, 10 से डिवीजन करेंगे तो 27.6 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 27.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। X तथा Y मिलकर एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। Y तथा Z मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। X, Y, Z तीनों मिलकर काम करते हैं तो यही कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाता है। X तथा Z मिलकर उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है X और Y, ठीक है, मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। Y तथा Z दोनों मिलते हैं तो कितने दिन में, 90 दिन में पूरा होता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें X, Y, Z तीनों मिल जाते हैं। अब X + Y + Z तीनों मिलते तो काम कितने दिन में होता है यहाँ पे, 45 दिन में। ठीक है। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM कितना होगा, LCM निकालेंगे तो 180 180 आएगा। अब 60 में हम 180 से डिवीजन करेंगे तो कितना होगा हमारा 6×3 = 18, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। यहाँ पर 90 से डिवीजन करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 90 दूना 180, तो 2 हो गया। अब यहाँ पर 45 चौके 180 होगा, तो यहाँ पर 4 इसकी एफिशिएंसी आई। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है तो Y का मान 1 रखेंगे और Z का मान 1 रखेंगे तब तो 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम Y का मान 1 है, यहाँ पर देख लो ये वाला जहाँ हम देख रहे हैं Y का मान 1 है तो यहाँ पर Y का मान 1 हो गया। अब X का मान कितना रखेंगे तो 3 होगा, तो 2 रखेंगे तब तो 3 होगा। ठीक है। अब यहाँ हमें निकल गया X, Y, Z सबका मान आ गया। तो X का मान कितना है 2 है, Y का मान 1 है और Z का मान 1 है। ठीक है। 1 की एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग हो गई। अब तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब पूछा जा रहा है आपसे कि X तथा Z मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो X तथा Z मिलकर, तो X तथा Z को हम देखते हैं यहाँ पे कि X
प्लस जेड मिलकर, तो एक्स का मान 2 है, 2 प्लस 1, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो टोटल ओवर कितना है, 180, तो 180/3 से काटेंगे, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है हमारा। तो 60 क्या है यहाँ पे, 60 दिन में एक्स तथा जेड मिलकर 60 दिन में पूरा कर लेंगे काम को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एक राशि पर 11 वर्षों का साधारण ब्याज 42,000 रुपये हैं। पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष है और अगले 7 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष, तो राशि क्या होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। पहले बात तो यहाँ पे 11 वर्षों का साधारण ब्याज 42,000 रुपये है। तो 4 वर्षों के लिए तो हम देखते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4 × 12% और 9 वर्षों के लिए तो 7 वर्षों के लिए 9% से है, तो 9 7 63% हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 75%। ठीक है, 75%। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 11 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, 75% बराबर इतना है, कितना है, 42,000 रुपये है। 75% है, कितना, 75% इक्वल टू 42,000। तो इसमें पूछा गया कि राशि क्या है, मतलब आपका मूलधन क्या होगा। तो मूलधन की बात करें तो मूलधन हमारा 100%, तो 100% बराबर क्या होगा, वाट। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे 42,000 इंटू 100/75। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ कट करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 × 75। अब इसे हम काटेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 और 4 × 12, तो 14 × 42। ठीक है, तो 14,000 ये हो गया। इसको करेंगे 14 चौका 56, 56,000 यहाँ पे आ रहा है। तो 56,000 हमारा क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है 56,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। m के किस मान के लिए 8, 5, 9 m 9 से विभाज्य है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर हमें 9 से विभाज्य देखना होता है तो हम सभी जितने भी इसमें अंक होते हैं उन सभी को ऐड करते हैं। तो अंक इसमें कौन कौन सा है हमारा, जैसे 8 है, 5, 9, तो यहाँ पे क्या होगा, इन सभी को ऐड करके हम 9 से डिवीजन करेंगे। तो अगर डिवीजन हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। अगर नहीं हो रहा तो 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 8, 5, चलो 9 को पहले हम डिवीजन करते हैं, 9 तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 को हम पहले ही काट देते हैं, तो 9 हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा। बचा 8, 5, तो 8 5 कितना होगा, 13। अब 13 में हम कितना ऐड करेंगे, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 इसमें कितना करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 जब हो जाएगा, 18 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 5m बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ 5 मान रखेंगे, तो 5 हमारा इसमें क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, पी तथा क्यू में कंपनी के उत्पादन को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस ग्राफ को, तो छोटा कर देते हैं। देखो J1 में इसमें लिखा है वर्ष P में सभी कंपनियों का कुल उत्पादन। अब P में क्या है, J1 बराबर क्या है, वर्ष P में कंपनियों का कुल उत्पादन। P हमारा यहाँ पे है। ठीक है, P वाला ये हो गया, इन सभी को ऐड करेंगे, कंपनियों का कुल उत्पादन कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 160 और 50 को ऐड करेंगे 210, 210 और 40, 250, 250 और 30, 35 है तो 5 होगा 30, तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ो, पहले 35 को बाद में ऐड करेंगे, 260 और 250, 210 और 210 और 40,
250 250 और इसको 50 ऐड कर देंगे तो 300 300 350 350 और 35 कितना हो जाएगा 385। तो J1 बराबर हमारा 385 हो गया। J2 में देखते हैं हम, वर्ष Q में सभी कंपनियों का कुल उत्पादन, सभी कंपनियों का कुल उत्पादन देख लो Q का। तो इसमें देखते हैं हम 78 है तो 70 70 140 140 60 200 200 और 170 कितना हो जाएगा 370 और इसको 90 ऐड करते हैं या 100 ऐड कर लो तो 470 और यहाँ पे 40 तो कितना हो जाएगा 470 300 510। अब इसमें बताया गया है कि J1 बराबर ये आपका आ गया और J2 ये, ठीक है। इसमें बात किया गया J2 माइनस J1 का मान कितना होगा, तो J2 माइनस J1 कर दीजिए। तो J2 आपका 510 है माइनस 385, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10 तो 2 और ये 4 में से 3 जाएगा तो 125 आ रहा है। तो 125 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 125 यहाँ पे 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। इसमें है एक मूलधन पर ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन पर क्रमशः 28,800 रुपये तथा 36,000 रुपये हैं। तो मूलधन क्या होगा, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि 28,800 हैं तो 28,800 और इसमें क्या होगा 36,000 है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है हमारा, इसमें 36,000 में से हम 28,800 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 800 है ना। तो 800 तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200, ये हो गया और यहाँ पे 15 तो 7 5 15 7200, ठीक है 7,200। तो इसमें वार्षिक संयोजन से बात की गई है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 ईयर का 14,400, ठीक है। अब इसमें हम रेट निकाल लेते हैं। 14,400 हो गया तो 14,400 कितने का है, 28,000 का, ठीक है। 14,400 कितने का, 28,800 का इंटू 100, ठीक है। इसे काटेंगे 20 से 20 ये काटेंगे 2 और इसे करेंगे 50%, हमारा क्या है रेट निकल के आ रहा है। अब रेट 50% है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रेट हमारा जब 50% हो गया तो अब इसमें देख रहे हैं कि साधारण ब्याज हमारा 28,000 है तो मूलधन कितना होगा। मूलधन की हम बात करते हैं तो रेट जैसे हम देख रहे हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है हमारा 28,800 इंटू 100 और रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है, यहाँ पे रेट निकल के हमारा आ रहा है कितना 50 और टाइम कितना आ रहा है 2 वर्ष। तो 2 यहाँ पे हो गया। अगर इसे हम काटेंगे तो ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पे हमारा जो मूलधन निकल के आ रहा है 28,800 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 28,800 ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 25% की छूट देने के पश्चात एक साइकिल को 7,200 रुपये में बेचा जाता है, साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 25% छूट देने के बाद, ठीक है 7,200 में बेचा जाता है, मतलब कितना में बेचा जाता है 75% बराबर 7,200। तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होता है 7,200 इंटू 100 बाई 75%, ठीक है। यहाँ पे हम काटेंगे 75 तो ये 4 3 से काटेंगे तो
3 दूना 6 और 4 3 12, 24 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौका 96, 9,600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एक शहर की जनसंख्या 30,000 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 30,000 है तो 20% बराबर कितना होगा। तो 20% में अगर वृद्धि हो रही है तो 120/100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा। इसे काटेंगे तो ये आ जा रहा है 6/5 आ रहा है। ठीक है, तो 6/5 ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 30,000 ठीक है। 30,000 में 3 वर्ष में वृद्धि हो रही है 20%, तो कितना हुआ 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। अब इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6,000 ठीक है। छः 6,000 हो गया। फिर इसको हम 5 से काट लेते हैं तो 5 से इसको काटेंगे तो उतना होगा 12 पंचे 60, 1200। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 240। अब 240 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 इंटू 240। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। जब इसे मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 51,840। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक को 12% से कम किया जाता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 12% अगर हम कम कर देते हैं तो 88 इंटू 100, 88 इंटू 100 इसे काटेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 88 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक आएगा ये 64, 64 कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 88 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो आएगा 8 64 6, 8 64 और 6 70। और ऐसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो ये हो गया 4 4 7 7 77.44 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 77.44। अब इसे 100 से माइनस कर लेंगे तो 100 से माइनस करेंगे 77.44 तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 और बचिया 9 9 में 4 जाएगा 5 56 पॉइंट यहाँ पे 22.656। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 14,400 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की याद करें तो आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस, इसको ऐसे कर लेता डायरेक्ट। ठीक है, 14,400 और इसको अगर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10% तो 250 मतलब 11/100 इंटू 11/100
इंटू 11/100 नहीं 10 होगा, 11/11/10 और ये भी 11/10, 3 बार हो गया 3 वर्षों के लिए। अब इसे हम काट लेते, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कट गया। अब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 मिनट। तो ये आपको 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1331 इंटू 144 कितना आ रहा है 191664 और इसमें हम 10 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो इतना आ रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, मतलब कितना हो गया, पूरा मूलधन सहित आ रहा है। तो इसमें से हम इतना माइनस कर लेंगे किसको, इसमें केवल आपसे ब्याज पूछा गया कि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पे माइनस कर लो आप, कितना है 14,400, तो 14,400 माइनस कर लेंगे 14,400 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 और ये 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ पे बच गया 8, 8 में 4 जाएगा तो ये होगा 4,766, तो 4,766 यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, यदि E1 E2 से 8 गुना अधिक है तो E2 E1 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे हम देखते हैं E1 E2 से 8 गुना अधिक है, तो E1 और E2, ठीक है। E1 को अगर हम क्या कर लेते हैं, E1 E2 से मानते ये हमारा 100 है तो ये 8 गुना है तो 800 हो गया। अब इसमें पूछा गया कि E2 E1 से कितना प्रतिशत कम है, तो E2 तो 700 कम है किससे, E1 से, E1 800 है तो प्रतिशत यहाँ पर देख लीजिए 100। अब देख लो प्रतिशत अगर निकालेंगे हम तो कितना होगा, इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700/8। अब इसे हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ से 8 88.88, ठीक 8 88.88, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 12, 36 और 240 का मतों समावर्तक क्या होगा, तो इसमें आपको सभी को पता ही है कि एलसीएम, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 40 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, यह देखा गया कि औसत आयु का आकलन के समय एक छात्र की आयु 30 वर्ष की जगह 20 वर्ष ली गई थी, तो सही औसत आयु क्या होगी, देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर औसत आयु 21 वर्ष है तो पूरी आयु कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 21 करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 0 हो गया और 4 दूना 8, 840, ठीक है 840। तो एक जो छात्र थे उसकी, एक छात्र है उसकी जो आयु है कितनी है 30 वर्ष की जगह पर 20 वर्ष ली गई, ठीक है। तो 10 वर्ष और ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 850, 850 में 40 से फिर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 21.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है, चौड़ाई यहाँ पर देख लो चौड़ाई कितनी है, ठीक है, चौड़ाई बाई लंबाई, चौड़ाई कितनी है 5, लंबाई 8, 5/8 है,
तो फर्श का क्षेत्रफल 160 मीटर है, तो भवन की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना होगा? क्षेत्रफल कितना है? 160। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 5 160 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5, क्षेत्रफल यहाँ पर देख लेते हैं 5x × 8x बराबर कितना हो गया? 160। तो यहाँ पे 8 × 5 = 40, एक्स स्क्वायर बराबर 160, एक्स स्क्वायर बराबर 160/40। तो यहाँ पर आ रहा है 4, एक्स बराबर कितना आ गया? 2, एक्स बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 8 दूना 16, ठीक है। तो ये हो गया 10 और 16। इसमें पूछा गया आपसे लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है? तो लंबाई हमारा कितना है? 16 और चौड़ाई कितनी है? 10। तो अंतर कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा यहाँ पे देखिए 18,000 कर्मचारियों की कुल संख्या है, ठीक है। और इसमें आपको डिग्री में दर्शाया गया। तो अगर हम टोटल डिग्री देखें तो 360 डिग्री कब होगा? ठीक है, 360 डिग्री। तो इसमें आपसे बताया गया है कि C1 C2 में कर्मचारियों की औसत संख्या तथा कंपनी C3 तथा C5 में कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच का अंतर 150 है। सही है या गलत? तो ये हमें देखना है इसमें कि जैसे हम देखते हैं 18,000 है, ठीक है, टोटल कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि C1 में कितना है। C1 में हम देखते हैं C1 में 130 है और C2 में 8 है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है हमारा? 8 मतलब 138। औसत पूछा था, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 और 9 69 हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं C3 और C5, अब C3 C5 को अगर देखते हैं तो C3 कहाँ पे? यहाँ पे C3 95 और C5 37। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 7 5 12 और 9 3 12 9 3 11 9 3 12 13, ठीक है। 132 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 66 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना है? 3 डिग्री। और 3 डिग्री बराबर कितना है? देखो यहाँ पे हैं कि 18,000 है। 360 डिग्री बराबर 18,000। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? तो इसमें डिवाइड कर देंगे 360 से इधर कर लेते हैं। जाओ यहाँ पे थोड़ी सी इधर यहाँ कर लेते हैं कि 18,000 में 360 से डिवाइड करना है। 18,000 में 360 से डिवाइड करना है। तो ये से ये 0 कट गया। 18 36 और ये आएगा निकल के यहाँ पे 100 नहीं, 2 से करेंगे तो 50 आएगा निकल के, ठीक है, 50। तो 1 डिग्री बराबर 50 है। तो यहाँ पर 3 डिग्री बराबर कितना हो गया? 150। 3 डिग्री बराबर 150। दोनों का अंतर कितना? 150 है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर, इसमें 1 हमारा सही है। अब कंपनी 2 दूसरा देखते हैं। कंपनी 6 में कर्मचारियों की संख्या कंपनी 4 में कर्मचारियों की संख्या के 50% है। अब देख लो कंपनी 6 में, कंपनी 6 का है हमारा, देखो कंपनी 6 ये 60, इसमें 60 डिग्री है, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या 60 डिग्री, जबकि कंपनी 4 में 30 है। तो इसमें बोला 50% है कंपनी सी में, तो 50% नहीं, दुगुना है। तो ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? गलत हो गया। अब भाई कंपनी C2 में कर्मचारियों की संख्या
कंपनी C6 में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:15 है। तो कंपनी C2 में देख लो, C2 कहाँ पे है, 8 डिग्री, और कंपनी C6 में कितना है, 60 अब डिग्री। अब इन दोनों का रेशियो अगर देखेंगे तो रेशियो कितना आ रहा है, 2:2:15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या सही है। तो इसमें कौन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है कि एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 8 घंटा पहले निकलता है तथा 600 किलोमीटर